रशिया और यूक्रेन का विवाद बच्चे बच्चे के ज़बान पर है। लेकिन मैंने एक रिसर्च करके देखा, बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं एग्जैक्टली पूरे पूरे तरीके से कि ये विवाद क्या है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आपको कुछ एक रोचक तरीके से सरल भाषा में मैं आपको समझा दूं कि ये विवाद क्या है। बहुत ही आसान भाषा में एक स्टोरी के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि रशिया और यूक्रेन का विवाद क्या है। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अतुल है। मेरे चैनल का नाम सरल भाषा है। यहाँ पे हम कोशिश करते हैं कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट कंसेप्ट्स को आपके सामने सरल भाषा में पेश कर सकें। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत ही रोचक कहानी आपके सामने पेश कर रहा हूँ जो आपके बहुत काम आएगी। हो सकता है कि आपके बच्चे आपसे पूछ लें कि मम्मी या पापा, रशिया और यूक्रेन की समस्या क्या है, और अगर आप बता नहीं पाएंगे तो आपकी इज्जत खराब हो जाएगी। हो सकता है कि कोई कॉलेज जाने वाले आपके भाई बहन आपसे इस बारे में पूछ लें, तो भी आपको आना चाहिए, आप उन्हें बता सकें। अगर आप जानना चाहते हैं इस बारे में कंप्लीटली तो ज़रूर आप मेरे साथ पूरे वीडियो में बने रहिएगा। एक समय की बात थी, एक कॉलेज हुआ करता था और उस कॉलेज में दो दोस्त थे। एक दोस्त का नाम आर से शुरू होता था जिसका नाम था रशिया, और दूसरे दोस्त का नाम सी से शुरू होता था जिसका नाम चाइना। रशिया और चाइना जो है ये बहुत ही गहरे दोस्त थे। ये दिन भर जो है एक गाना गाया करते थे, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। लोग जब उन्हें देखते थे तो लोग कहते थे, सलामत रहे दोस्ताना तुम्हारा। ऐसी दोस्ती थी रशिया और चाइना की। दोनों एक दूसरे को अपना भाई मानते थे ऑलमोस्ट। कॉलेज की बहुत ही सुंदर लड़की थी, उसका नाम था यूक्रेन। रशिया को प्यार हो गया था यूक्रेन से। और एक और लड़की थी जो जिसका नाम था ताइवान। ताइवान भी बहुत सुंदर लड़की थी, चाइनीज़ लुक्स थे थोड़े उसके, और अपने चाइना को भी उससे प्यार हो गया था। तो रशिया को प्यार हो गया था यूक्रेन से और चाइना को प्यार हो गया था ताइवान से। दोनों बहुत ही सीरियस थे और शादी करना चाहते थे। रशिया तो बहुत ही सीरियस था, बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गया था। उसने तो मंगनी भी कर ली थी, सगाई कर ली थी, सगाई हो गई थी, पेरेंट्स भी मान गए थे। लेकिन फिर क्या हुआ, एक दिन कॉलेज में एक टेस्ला कार आके रुकी और उसके अंदर से क्या है, जॉन इब्राहिम उतरा। एक्चुअली वो जॉन इब्राहिम नहीं था, उस लड़के का नाम था अमेरिका। अमेरिका जो है ना भयंकर बॉडी बिल्डर था, करोड़पति अरबपति आदमी था। टेस्ला कार में आया था ऑटोमेटिक, और जब वो नीचे उतरा तो हवाएं चलने लगी और गाना बजा, धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम मचाले धूम। सारी लड़कियां उसको देखते रह गईं और सारे लड़के जो है जल गए देखकर। सबको ईर्ष्या होने लगी, जेलसी होने लगी। अरे हीरो कौन आ गया यार, माचो मैन, बॉडी भयंकर, वो दिखने में अनशन, बबल गम खाता हुआ आ गया अमेरिका। यूक्रेन ने जब अमेरिका को देखा ना, 1991 की बात है, तब देखते से वो फिसल गई। बोलती है रशिया को, बोलती है तुम्हारे पास तो पैसे ज़्यादा है नहीं, ये बहुत माल वाला आदमी है, मैं शादी करूँगी तो अमेरिका से ही करूँगी। और ताइवान भी है ना, वो भी अमेरिका को चाहने लगी। अमेरिका ने बोला, ताइवान चिंता मत करो, मैं देखूँगा तुमको, तुम मेरी दोस्त हो। और अमेरिका ने यूक्रेन से बोला कि चिंता मत करो रशिया की, ये तो गरीब है, तुम मुझसे शादी कर लो। यूक्रेन दिखने में बहुत अच्छी थी। तब रशिया को बहुत ही बुरा लग गया, बहुत ही बुरा लगा उसे। लेकिन अमेरिका ने यूक्रेन से बोला कि मैं तुमसे शादी कर सकता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ पे एक रस्म है, शादी की रस्म है, वो नाटो कहते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंदर आ जाओगे तुम, नाटो की जो हम रस्म करेंगे शादी की, तो वो अगर तुम करने की तैयार हो तो शादी कर लूँगी। तो अब यूक्रेन समझ नहीं पा रहे हैं कि अपने वो नाटो करना है कि नहीं करना। अभी तक वो डिसाइड नहीं कर पा रहा था। लेकिन 2014 में यूक्रेन ने
सोचा कि यार अपन बिजनेस करते करते हैं, रियल इस्टेट में उतरते हैं। तो उन्होंने क्रीमिया नाम की एक जगह है वो खरीदी। लेकिन रशिया तो ऐसे तो प्यार करता था वो, लेकिन फिर भी उसको गुस्सा बहुत था यूक्रेन पे। तो उसने जाके वो गुस्से गुस्से में क्या क्रीमिया को हथिया लिया, दादागिरी में। तब यूक्रेन ने बोला अमेरिका से कि तुमने कहा था यार, तुम तो मेरे फ्रेंड हो, मेरे प्रेमी हो, आओ रशिया को सबक सिखाओ। अमेरिका को भी पता था कि यार रशिया के पास पुरानी पुरानी बंदूकें पड़ी हैं, अनशन वाली ऑटोमेटिक बंदूकें हैं, और राफेल वगैरह बहुत ख़तरनाक चीज़ें हैं इनके पास। तो ऐसी मतलब विमान हैं और सब बहुत सारी चीज़ें हैं इनके पास। तो बोले क्या करें यार अपन। बोले कोई बात नहीं, नहीं राफेल तो शायद फ्रांस का था, राफेल नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी इनका विमान है और उनके पास बहुत एम्यूनिशन है। तो अमेरिका ने बोला देख यूक्रेन तू मेरी जान है, लेकिन अभी है ना ये जो रशिया है इसका मेन काम क्या है, इनका मेन बिजनेस क्या है, गैस का। ये घर घर में गैस की बोतल पहुंचाते हैं, गैस का काम है, सोचो आसानी से गैस का। तो अमेरिका ने बोला कि मैं अब गैस इनसे लेता ही नहीं हूँ, मैं सारे दोस्तों को बोल देता हूँ पूरे दुनिया की इनसे गैस लेना बंद कर दो, ये खुद ही भूखा मर जाएगा, ये भूखा मर जाएगा, इसको सबक सिखा देंगे। यूक्रेन ने बोला ठीक है, लेकिन अमेरिका ने बोला तुम भी सोचो यार, तुम नेटो में मेरे साथ आ जाओ, मैं तुमसे शादी कर लूँगा, अपन शादी कर लेंगे और वी विल लिव हैप्पीली फॉर एवर। लेकिन रशिया बहुत गुस्से में आ गया था, और अब एक बार था ना दारू का, वहाँ पे मिले। रशिया ने फ़ोन किया चाइना आ जा यार, दोनों मिले। बोले तू क्या कर रहा है आजकल, बहुत दिनों बाद मिले थे। चाइना ने बोला मेरा तो कोई फिक्स नहीं है, मैं तो क्या कोरोना फैलाने का काम कर रहा हूँ, अल्फा लाया था, बीटा लाया था, डेल्टा लाया था, ओमिक्रॉन लाया हूँ, आगे भी क्या है अपना काम तो बस बर्ड फ्लू और ये सब जो चमगादड़ होते हैं इनकी मदद से फैलाना डिजीज़ और लोगों को मारना है। वॉर में तो अपन विश्वास ही नहीं रखते, अपन तो बायो वॉर में विश्वास रखते हैं, अपन पूरी दुनिया को निपटा देंगे, अपना चाइना जीतेगा। रशिया तू दोस्त है यार मेरा, मैं जय तू वीरू है, तू चिंता मत कर। लेकिन चाइना ने बोला तू चिंता मत कर, ये कोरोना वोरोना के कारण क्या मैंने बहुत माल इकट्ठा कर लिया, पैसे की तो चिंता मत कर, अपनी नाक नहीं कटनी चाहिए, अपन चाइना है भैया, तू तो जा बिल्कुल पृथ्वीराज चौहान की तरह और अपनी संयुक्ता को उठा के ले आई यूक्रेन को। रशिया भी जोश में आ गया, बोला चाइना कह रहा अब जाऊँगा मैं, और अटैक कर दिया यूक्रेन पे कब्जा पाने के लिए। अब अमेरिका उसको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करे। यूक्रेन बार बार कह रहा है तुम मेरे प्रेमी हो, प्रेमी आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और यूक्रेन ये गाना गा रहा है आजा सनम मेरी जान चली तेरी कसम मेरी जान चली, आजा सनम आजा आजा, ऐसी गुहार लगा रही है यूक्रेन अमेरिका से कि अमेरिका आजा। अमेरिका आ ही नहीं पा रहा है कि उसको ही पता है कि अगर वो आ गया तो फिर विश्व युद्ध हो जाएगा, थर्ड विश्व युद्ध हो जाएगा। थर्ड विश्व युद्ध हो गया तो ऐसे एस्ट्रोलॉजर बोल के गए, एस्ट्रोनॉमर बोल के गए 2029 में दुनिया खत्म भैया। तो अगर 2029 में दुनिया खत्म हो रही है तो दिन में जो खाने का काम है वो कर लो, आप करते जाओ, रात को जो भी काम है आपका जो आप करते हो, आपको बेटर पता है रात को क्या करती है दुनिया, आपको पता ही है, वो सब काम करना शुरू कर दो। 2029 का भरोसा क्या है, उससे पहले ही दुनिया खत्म हो जाए। गाड़ी खरीदना है गाड़ी खरीद लो, दुश्मनी निकालना है दुश्मनी निकाल लो, किसी लड़की को प्रपोज करना है प्रपोज कर लो, मजे करना है जो भी करना है सब कर लो, अभी पैसा मत बचाओ रे, सब खर्च कर दो, विश्व युद्ध होने वाला है। क्योंकि परमाणु जो इनके जो भी मिसाइल है वो यूक्रेन की तरफ इशारा कर दिया है इसने, बोले अब तो मैं अपनी संयुक्ता को पूरी उठा के लाऊंगा, ये बोल दिया है उठा के ले आऊंगा भैया, राजपूत बन गया हो। अब ये गड़बड़ हो गई बात, अब देखना है अपने को होता क्या है ना। अगर अमेरिका हेल्प के लिए आया है तो ये युद्ध हो जाएगा। और शेयर मार्केट गिर रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है। मैंने सही में इतनी स्टडी करी है, मैं पिछले 11 साल से स्टडी कर रहा हूँ शेयर मार्केट की, बहुत सारे कोर्सेज भी ऑनलाइन लिए, 3-3 घंटे के कोर्सेज है। शेयर मार्केट सीख लो 1 घंटे में, अरे तुम्हारा बाप नहीं सिखा सकता है शेयर मार्केट। शेयर मार्केट गिरता है, वहाँ लंका में काम हो रहा है यूक्रेन का, और भारतीय शेयर मार्केट धड़ गिर रहा है। जो कपड़े पहन के गए थे ना शेयर मार्केट में, नंगे वापस लौट रहे हैं, ऐसी हालत है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि शेयर मार्केट में बहुत गहरा असर पड़ गया यार। बड़ी बड़ी कंपनियां 20-20, 30-30% टूट रही है, आधी हो गई है प्राइस, छोटी कंपनियां तो जाएगी सब। ऐसी हालत, रोज 400, 600, 800, 1000 ऐसा सेंसेक्स गिर रहा है, 800 निफ्टी गिर रहा है, बहुत खतरनाक कंडीशन है। वो बात भी है। अब देखना यह है कि अमेरिका तो अपना धूम मचाले जॉन इब्राहिम है, वो क्या आएगा यूक्रेन को बचाने, अपनी कैटरीना को बचाने, या फिर हो सकता है कि टाइगर श्रॉफ आ जाए,
या सलमान आ जाए, चलो सलमान मान लेते हैं, तो ये अपना दूसरा रशिया जो है ना सलमान हो रहा है, सलमान भी आ सकता है। तो या तो जॉन इब्राहिम आएगा या सलमान आएगा। सलमान कौन है? रशिया। और जॉन इब्राहिम कौन है? अमेरिका। और अमेरिका बहुत अमीर हो रहा है यार। तो दोनों आ रहे हैं। अब देखना यह है कि यूक्रेन किसके साथ जाती है और कौन बचाने आता है। कोई ऐसा नहीं हो कि यार वो अपनी महबूबा को गोली से उड़ा दे। वो साइकिक हो गया है पुतिन पुतिन है ना जो साइकिक हो गया है, जैसे कोई ऐसा दिखा ना ऑनर किलिंग, गोली से उड़ा देते, मैं तू मेरी नहीं तो किसी की भी नहीं होगी। ऐसा नहीं सोच ले यार, पुतिन के पगला आदमी है। देखो दुनिया में जो भी ऐसे तानाशाह हुए हैं ना पुतिन जैसे, इनकी मौत बहुत खतरनाक हुई है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी आप देख लो कि ये जापान पे बम डाला था और एडोल्फ हिटलर ने तहलका मचा दिया था। एडोल्फ हिटलर क्या बहुत गंदी मौत मरा था, बंकर में सुसाइड किया था उसने। समझ लो इतना पावरफुल आदमी सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। इसलिए ये जितने भी डिक्टेटर है तानाशाह, ये मरते बहुत ख़राब रूप से। इसलिए पुतिन को भी सावधान हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोग चाहते नहीं कि ऐसा कोई वॉर हो। तो ये तो आपको कहानी बताई। अब मैं मेन बात बताऊँ आपको, मैं 1991 में है ना, ये जो रशिया और यूक्रेन में जो दोस्ती थी ये टूट गई। और यूक्रेन जो है उसने बोल दिया कि वो अमेरिका के साथ सपोर्ट लेने लगी है यूक्रेन। रशिया क्या यूक्रेन को अपना बहुत ही अच्छा भाग मानता था, सपोर्ट भी करता था, लेकिन 3000 से ज़्यादा परमाणु बम भी थे। तो उसने सब साइन किया और सब ख़त्म कर दिया अपने परमाणु। यूक्रेन बहुत स्ट्रांग, आज 3000 होते तो आज रशिया को ख़त्म कर देता वो, लेकिन नहीं कर सकता। 3000 पूरे बर्बाद कर दिया उसने, नष्ट कर दिया अपने परमाणु बम। और इस अच्छा हुआ कर दिया यार, नहीं तो आज वर्ल्ड ख़त्म हो जाती अभी तक तो। और 2014 में क्या है, क्रीमिया नाम की जो जगह है वो यूक्रेन के कब्जे में थी, पर उसको रशिया ने खींच लिया। इससे संबंध बिगड़ते गए। और अब देखते हैं अमेरिका अगर हेल्प कर देगी तो फिर ये हो सकता है। तो अब सलमान और जॉन इब्राहिम में लड़ाई हो रही है। ऐसा नहीं हो कि यार कैटरीना को विक्की कौशल ही कोई दूसरा ही ले जाए कोई भरोसा नहीं। और नरेंद्र मोदी जी को भी सोचना पड़ेगा कि यार क्या करना है। उनकी कंडीशन ऐसी हो गई भारत की ना कि देखो आगे कुआं है और पीछे खाई, जाए तो जाए किधर भाई। रशिया से भी बांध ले रखा है, अमेरिका से भी ले रखा है, तो जाएंगे क्या समझ में नहीं आ रहा है। तो कोई ऐसा नहीं हो कि यार अब देखो चाइना को अपनी महबूबा मिल जाए जिसका नाम ताइवान है, और रशिया को यूक्रेन मिल जाए, तो कहीं ऐसा नहीं हो कि नरेंद्र मोदी जी भी अपनी महबूबा ले आए, मतलब भारत भी पाकिस्तान को वापस ही ले आए कि 1947 में गया था, चलो भाई वापस ही ले आए अपने। तो तीसरा विश्व युद्ध हुआ तो भारत पाकिस्तान में होने वाला है, लिख के दे रहा हूँ मैं आपको। और पाकिस्तान इंडिया में आ सकता है, या सब पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो ये आपको कहानी आपको समझ में आ गई। मैंने बहुत ही रोचक तरीके से ट्राई किया है सरल भाषा में आपको समझाने की, ठीक है। मेरे बात करने का तरीका ऐसा ही, प्लीज़ माइंड मत करना, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा। आज किससे भी आप बात करोगे समझ में। 1991 और 2014 यूक्रेन कौन है, क्या है, सब मैंने समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो यार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को थोड़ा लाइक कर देना, अपने दोस्तों को भी हंसा देना थोड़ा। अपना ये स्टैंड अप कॉमेडी टाइप का था तो आप इसको भेज दीजिए अपने दोस्तों को और लाइक कर देना। फिर मिलता हूँ किसी और दिन किसी इसी तरीके की बात करते हुए। भी हिटलर पे भी बना रहा हूँ मैं, तो बेल नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा देना, मेरे सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और भी वीडियो मेरे हैं अच्छे इस टाइप के, आप देखिएगा ज़रूर, ठीक है। फिर मिलता हूँ फ्रेंड्स, बाय, टेक केयर।